अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू CSS टाइम्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट सीरीज़ के पार्ट 2 है, जिसमें साइलेंट फीचर इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ में साइलेंट फीचर्स आते हैं आपकी हेडिंग्स में। साइलेंट फीचर्स जो हैं, फर्स्टली सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकनॉमिक सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इश्तिहाद। ये थोड़ी डिटेल वीडियो हो जाएगी, तभी हमने इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स बनाए। साइलेंट फीचर्स में सबसे पहले जो साइलेंट फीचर है इस्लामिक सिस्टम का देखते हैं। सोशल सिस्टम का देखते हैं। सोशल सिस्टम में इक्वालिटी एंड जस्टिस आता है, जो इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज भी करते हैं और प्रोमोट करती हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान, जैसे एथनिसिटी, सोशल स्टेटस, ऑल ऑफ द रेस, इन चीज़ों को कि इस्लाम इन चीज़ इक्वली सबको ट्रीट करता है, म्यूचुअली उसको रेस्पेक्ट, कोहेजन, कोऑपरेशन इस्लाम प्रमोट करता है। फिर फैमिली वैल्यूज़ को, ये सोशल सिस्टम में आएगा, फैमिली वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। फैमिली यूनिट्स को जिस तरह से अगर कुरान के रेफरेंसेस दिए जाएं, अगर इम्पोर्टेंस दी जाए फैमिली वैल्यूज़ और इनकी, तो अल्लाह ताला घर को बचाने के लिए ही, मतलब कि अगर इसको कोट करना चाहें आप, तो तलाक़ के भी अल्लाह ताला 3 कुरान पाक के हिसाब से 2 चांसेस देता है कि तलाक़ के बाद भी अगर आप म्यूचुअल मतलब कि कोरिजन करना चाहें या कोऑपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं रेफरेंसेस के तौर पर। फिर वुमेंस, चिल्ड्रंस और इन सब के भी हुकूक अलग से हैं। फिर सोशल वेलफेयर सोशल सिस्टम में आता है कि चैरिटी, ऑब्लिगेटरी और वॉलंटरी एक्ट्स ऑफ चैरिटी, जैसे सदका, ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। फिर है पॉलिटिकल सिस्टम में कंसल्टेशन, मतलब कि शूरा की बनाई गई कि कोई भी मसाइल आएँ तो आपस में डिस्कस करके कुरान पाक और अहादीस के हिसाब से आगे फिर डेमोक्रेसी प्रमोट करें, कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग करें शूरा के जरिए, जिस तरह से मजलिस शूरा, मतलब कि जैसे कैबिनेट और ये चीज़ें बनाई गई हैं। फिर है रूल ऑफ लॉ कैसे, ये इसमें ही आता है, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम में रूल ऑफ लॉ होता है कि कैसे लॉज बनेंगे। लॉज जो हैं वो इम्पार्शली टू ऑल इंडिविजुअल, मतलब ऑल इंडिविजुअल्स के लिए रूल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, चाहे वो मतलब कि ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हो या लो पे। ये इस्लाम की सजेशंस हैं और इस्लाम के मुताबिक ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ये आजकल के सिस्टम्स के हिसाब से नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हर शोबे में, जिसमें इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एम्फसाइज जो करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स टू अल्लाह, कि लीडर्स को अल्लाह ताला के यहाँ अकाउंटेबल होना है। इसमें आप ना उलुल अम्र की एक आयत हैं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर इन चीज़ों में चलेंगे रेफरेंसेस में। फिर आता है इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसकी वो जस्टिस एंड फेयरनेस पे होगा, मतलब कि उसमें रिबा, सूद, प्रॉफिट, ये चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक सिस्टम में ज़कात के ज़रिए होगा, चैरिटी, सदक़ात, इन चीज़ों के ज़रिए। फिर है एथिकल बिजनेस में एथिकल प्रैक्टिसेस होंगी, कैसे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम प्रोमोट्स एथिकल कंडक्ट इन बिजनेस डीलिंग। एथिकल कंडक्ट होगा बिजनेस डीलिंग में और एम्फसाइज ऑनेस्टी पे, मतलब कि बिज़नेस भी जो होगा, तिजारत जो होगी, वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड से अवॉइड करने, और जो उसकी डिसेंट इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में डिसेंट, मतलब कि ऑनेस्टी और ये चीज़ें होंगी, उसमें ज़्यादा फ्रॉड या अपने आप ज़्यादा कमाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है जुडिशल सिस्टम आता है। जुडिशल सिस्टम जो है वो एडहेरेंस करता है इस्लामिक लॉ को फैलाता है और शरिया के हिसाब से अपने फ़ैसले करता है। और फिर इस्लामिक जजेस जो हैं, कादीस, मतलब काजीज़ जो होती हैं, वो इंटरप्रेट करेंगे इसको एज ए लीगल प्रोसीडिंग इंश्योरिंग एडहेरेंस, मतलब जस्टिस के हवाले से ही फ़ैसले करेंगे। फिर फेयरनेस, और इसमें भी फेयरनेस और इम्पार्शलिटी होगी कि जो भी फ़ैसले होंगे लीगल प्रोसीडिंग से होंगे और फेयरनेस में होंगे। अपने हिसाब से या अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा या किसी का फेवर नहीं किया जाएगा। फिर एक्सेस टू जस्टिस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस को प्रमोट करना होगा, डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी, जैसे आप सिस्टम की सुन्नत भी थी। और इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाजिम होगी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम करते हैं लोग उनकी, और जो भी अकाउंटेबल हैं उनकी भी, एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी भी अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर अदारे की हर हिसाब से अकाउंटेबिलिटी और प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो काम करते हैं नहीं करते, उनके एक्शंस क्या हैं। फिर है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कितनी उनकी आ रही है उनके काम में, पब्लिक अफेयर्स में, और उनकी मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है इन चीज़ों पर। उसके बाद है उनकी सर्विसेज कैसे डिलीवर हो रही हैं, इन सब पे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, इफ़ेक्टिवनेस उनकी कैसी है। फिर उनको इनकरेज भी किया जाएगा, उनको ट्रेन भी किया जाएगा। उसके बाद है कंसल्टेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब कि शूरा की कंसल्टेशन भी होगी और पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी होगी। स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब Islamic administrative system promotes consultation with the public and stakeholders in decision making। मतलब डिसीजन मेकिंग में स्टेक होल्डर का भी ओपिनियन लिया जाएगा और पब्लिक का भी। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव आर इंकरेज टू सीक इनपुट, कंसिडर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन मैटर्स, सेम वही है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक इजमा कंसेंसस। इजमा जो होता है वो एक कंसेंसस होता है जिसमें जो इजमा मतलब कि मुज्तहिद होते हैं वो किसी भी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर जो हमें कुरान और सुन्ना से नहीं मिलता उस पर कंसेंसस करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उस इशू को देखते हैं कि कुरान और सुन्ना में उसका कोई हल है या नहीं है, या उसके हिसाब से कोई ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं इनके, पर्टिकुलर स्टेप्स किसी पर्टिकुलर इशू पे स्कॉलर्स जब बात करते हैं जो हमें कुरान और सुन्ना से गाइडेंस नहीं मिलती, उसको हम इजमा कहते हैं, कंसेंसस कहते हैं। फिर द प्रोसीजर ऑफ इजमा इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इजमा में कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे स्कॉलर्स इंगेज इन स्कॉलरली डेलिब्रेशन एंड स्टडी ऑफ रेलेवेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि कुरान और सुन्ना की तहत वो अपने ओपिनियंस देते हैं उनके बारे में। फिर दे एक्सचेंज व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं कि किसका व्यू ज़्यादा अच्छा है, या फिर सोसाइटी के हिसाब से कोई नया इशू जो कोई क्रिएट हुआ है तो उसको रिजॉल्व कैसे, किसका मतलब आर्ग्यूमेंट अच्छा है या उसको परस्यू किया जा सकता है। स्कॉलर सीक टू रीच अ कंसेंसस और एग्रीमेंट ऑन द रूलिंग और डिसीजन रिगार्डिंग द इश्यूज़ एट हैंड। सो ये सारी उसकी हैं कि वो क्वालिफाइड स्कॉलर हो, पार्टिसिपेशन डेलिब्रेशन इसकी हो। फिर इजमा जो है वो कंसिडर अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग विद द इस्लामिक लीगल फ्रेमवर्क के तहत ही उसको लिया जाएगा। फिर आता है जब इजमा और इज्तिहाद के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे भी और इनके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। ये सिलेबस है तो उसका हम थॉरली थोड़ा बहुत इंट्रो कर रहे हैं। फिर है इज्तिहाद इंडिपेंडेंट रीजनिंग, मतलब अभी हमने इजमा पढ़ा, अब है लास्ट इज्तिहाद। इज्तिहाद क्या है? इंडिपेंडेंट रीजनिंग, कि कोई भी किसी का भी इशू हो उस पर हम इंडिपेंडेंट रीजनिंग दें। कैसे? इज्तिहाद रिफर्स टू द इंडिपेंडेंट रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स टू एड्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़। जैसे न्यू और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ आ जाते हैं फिर उसको हम कुरान और सुन्ना में देखते हैं कि अगर इसका कोई हल निकलता है तो वो इज्तिहाद के ज़रिए। फिर उसके भी कुछ पॉइंट्स मतलब कि कुछ हैं जिसमें कियास आते हैं और उर्फ़ आता है। कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मतलब इज्तिहाद के पॉइंट्स में आती है कि इज्तिहाद इन चीज़ों के ज़रिए किया जा सकता है। दे यूज़ देयर नॉलेज, मतलब जो मुज्तहिद होते हैं इज्तिहाद करने वाले वो अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं। एक्सपर्टीज़ एंड रीजनिंग टू ड्राइव लीगल रूलिंग्स एंड ओपिनियन, सेम ही होता है इनमें। मतलब कंसेंसस होता है, वो एक चीज़ पर नहीं पहुंच पाते, वो सिर्फ कंसेंसस करते हैं। और फिर जो इज्तिहाद होता है वो पूरा एग्री होकर सारे उलमा फिर एक नई चीज़ देते हैं, मतलब कि ये इशू अगर ऐसे रिजॉल्व हुआ तो वो अपना कंप्लीट करते हैं। इज्तिहाद और इजमा यही फ़र्क है कि कंसेंसस सिर्फ वो बात करते हैं उन चीज़ों पर, इज्तिहाद में वो एग्री करते हैं कि जैसे इस्लामोफोबिया पे ये एग्री कर रहे हैं या फिर जैसे एक्सट्रीमिज़म पे एग्री कर रहे हैं तो वो इज्तिहाद हो जाएगा। फिर स्कॉलर्स कुरान और सुन्ना और अदर रेलेवेंट जो भी सोर्सेज हैं जैसे इजमा, इज्तिहाद, कियास, ये चीज़ें,
तो इन चीज़ों पे वो मतलब कि उनको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर प्रिंसिपल प्रेसिडेंट रिलेटेड टू द इश्यूज एट हैंड। सो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों मतलब कि अपनी नॉलेज से फिर मुज्तहिद की कैसी है। एट दी एंड द रिज़ल्ट ऑफ इज्तिहाद इज़ लीगल रूलिंग और ओपिनियन फतवा, मतलब फिर वो एक फ़तवा बन जाता है मुज्तहिद के ज़रिए दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द इशू, किसी भी इशू पे वो गाइड करते हैं। कंसिडर्स कैपेबिलिटी विद इस्लामिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, इस्लामिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में ये मतलब कि अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं। फिर है बोथ इजमा एंड इज्तिहाद प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स, कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। दे प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग न्यू इश्यूज़, जो भी न्यू इश्यूज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आते हैं उनको वो रिजॉल्व करते हैं उनके मैकेनिज्म को देखकर। फिर अडॉप्ट टू चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड ड्राइविंग लीगल रूलिंग्स बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, मतलब इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड करके ही वो अपनी ओपिनियन देते हैं, अपने हिसाब से नहीं देते। फिर वो स्कॉलरली कंसेंसस होता है उनका, और फिर इंडिपेंडेंट रीजनिंग उनकी आपस में डिस्कशन के बाद होती है। दैट्स ऑल। आज ये हमारा ये लास्ट लेक्चर था, पार्ट 2। सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस्लामिक स्टडीज़ की किसी भी चीज़ के हवाले से, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपकी क्वेश्चन अटैमिंग टेक्निक के लिए। फिर उसके बाद आप फिर दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे किसी और सब्जेक्ट की। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।